Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel. मैं सैयदा सिद्दीकी। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दुआ कबूल की निशानियों के बारे में। उनकी क्या अलामात होती हैं कि अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल कर ली है। जब हम अल्लाह से दुआ करते हैं तो अगर ये निशानियां आपके अंदर ज़ाहिर होते हुए दिखाई दें तो समझ जाएं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी दुआ कबूल कर ली है, और समझ जाएं कि मेरे अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली है और बहुत जल्द मेरा अल्लाह मेरे हक में बेहतरीन फैसला करने वाला है। तो वो निशानियां कौन सी हैं जो हमारी दुआ कबूल होने की अलामात हैं। कि हम जब दुआ करते हैं और ये निशानियां दिखाई दें तो समझ लिया जाए कि हमारी दुआ कबूल हो गई है। याद रखें, जब हम अल्लाह से अपनी मनपसंद चीज मांगते हैं या अपने मकसद को अल्लाह से मांगते हैं तो हम फौरन तौर पर उस चीज को जल्द हासिल करने की जल्दी मचाते हैं, और हम ये चाहते हैं कि फौरी तौर पर यह चीज मिल जाए। तो ऐसा नहीं होता है। तो आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तारीख देखो। भाइयों ने उनको कुएं में डाल दिया था। उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की तो उनके वालिद मोहतरम जो पैगंबर हैं, नबी हैं, उन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और दुआ करते रहे। और उन दुआओं का नतीजा क्या निकला कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक बादशाह बना दिया और उनको एक नबूवत अता फरमाई। इस तरीके से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम एक मछली उनको एक मछली खा गई थी। आपने मछली के पेट में दुआ की। यूनुस अलैहिस्सलाम ने मुसलसल दुआ मांगते रहे। फिर एक दिन आया कि आपको मुसीबत और परेशानी से निजात मिली। हजरत यूनुस को मछली के पेट से जिंदा सलामत बाहर निकाला गया। इसी तरह आपने हजरत इब्राहिम का वाकया आपने सुना होगा कि उनको आग में डाला गया था। तो उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की और अल्लाह पे यकीन रखा, और इतना मजबूत यकीन की मेरा रब मेरे हक में बेहतर करेगा, बुरा कर ही नहीं सकता, मेरे लिए बेहतर करेगा। अगर ये अल्फाज हमारी जुबान पर हैं, यकीनन ये अल्लाह से एक मोहब्बत की अलामत है और अल्लाह तबारक व तआला हमारे हक में बेहतर फैसला ही करेगा। अब आए वो कौन सी निशानियां और अलामत हैं जो हम दुआ करते वक्त हमारे अंदर महसूस होती हैं। तो समझ जाएं अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल कर ली है या बहुत जल्द कबूल होने वाली हैं, और जो हम मांग रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला हमें यकीनन वे चीज हमें अता करेगा। देखिए, सबसे पहले जब हम दुआ करने के लिए बैठते हैं और अपना ध्यान और अपनी तवज्जो अल्लाह के सामने रखते हैं और अपने दिल को, दिमाग को बिल्कुल साफ करते हैं कि मेरे दिल और दिमाग में कुछ नहीं सिवाय अल्लाह के और उनके रसूल की मोहब्बत। उस वक्त जब अल्लाह से दुआ कर रहे होते हैं तो दुआ करते हुए अगर बदन के रोंगटे खड़े हो जाएं और बदन में एक हल्की सी कपकपी तारी हो जाए तो ये दुआ कबूलियत की अलामत है कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमाई है। नंबर दो, दूसरा है कि जब हम दुआ कर रहे होते हैं और उस वक्त आंखों से आंसू निकल आए, उस मौके पर कि हम दुआ कर रहे हैं कि ये चीज के लिए, जिस भी चीज के लिए, जिस भी मकसद के लिए, अपनी हाजात के लिए, अपनी परेशानी के लिए, और उस वक्त आंसू निकल जाए और अल्लाह के सामने रो रहे हैं, उस वक्त जो आंसू निकलते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह को माफ कर देता है, उसकी मगफिरत कर देता है और उसकी दुआ कबूल फरमाता है। जो अल्लाह तबारक व तआला उसकी खाली हाथ नहीं भेजता, उसे कुछ ना कुछ देकर भेजता है। इसी तरह मुसलसल दुआ करते रहना चाहिए। जो बंदा अल्लाह से मुसलसल दुआ करते रहते हैं
तो ये अलामत है दुआ कबूलियत की। अगर अल्लाह से लगातार यानी मुसलसल दुआ करते रहते हैं, आपका सब्र टूट चुका है, फिर भी एक उम्मीद, एक यकीन के साथ अल्लाह से अपने मकसद, अपनी परेशानी से निजात की दुआ करते हैं तो ये एक बड़ी निशानी है। तो यकीन के साथ दुआ करते रहना चाहिए। इस तरीके से दुआ करते वक्त अचानक से रोना आ जाना तो ये भी दुआ की कबूलियत की निशानी है। ऐसा होता है कि जब बंदा सख्त मुश्किल में फंसा होता है और उस वक्त वजू करके 2 रकात नमाज पढ़ता है और अल्लाह के सामने झुकता है, अल्लाह से दुआ करता है और या अल्लाह कहता है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, यानी उसके दिल की सारी कैफियत वो पूरी बदल जाती है और वो रो रो कर अल्लाह से मांगता है। तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी परेशानी से निजात देता है, उसके मकसद में कामयाबी देता है। तहज्जुद के तीसरे पहर में अल्लाह सबसे ज्यादा करीब होता है। इस वक्त मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती। दुआ कबूलियत की सबसे बड़ी निशानी ये भी है, आपके दिल में अल्लाह के लिए मोहब्बत होना। सुबह फजर की नमाज के वक्त आँख खुलना ये भी दुआ कबूलियत की निशानी है। अल्लाह से मुसलसल दुआ करते रहें, अल्लाह सही वक्त पे आपकी दुआ जरूर कबूल करेगा इंशाअल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।